हेलो स्टूडेंट, आईटी स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि एमएस वर्ड के अंदर जो एक मेल मर्ज ऑप्शन हमारा, उसको कैसे हम यूज़ करते हैं, उसके लिए क्या क्या हमारी स्टेप रहेगी। आज उसी स्टेप्स के बारे में आपको हम बताएंगे। सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी कि मेल मर्ज है क्या। मेल मर्ज क्या करते हैं कि अगर हमें कोई भी इन्विटेशन हो सकता है, कोई लेटर इन्वॉल्व, कोई भी मैसेज जो है एक साथ बहुत सारे कैंडिडेट के पास भेजने हैं, लेकिन उसमें डिफरेंस क्या रहेगा कि जो उनका एड्रेस रहेगा, जो उनकी इन्फॉर्मेशन रहेगी, वो हमेशा डिफरेंस रहेगी। ठीक है, तो मेल मर्ज एक ऐसी फैसिलिटी है जिसके का यूज हम एक साथ एक से ज़्यादा व्यक्तियों के पास अपना लेटर भेज सकते हैं। तो उसके अंदर क्या क्या हो सकता है हमारा, जैसे प्रवेश पत्र भी हो सकता है, कोई इनविटेशन लेटर भी हो सकता है, कोई ऑफिस लेटर भी हो सकता है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या तैयार करना पड़ेगा, पहले तो लेटर तैयार करना पड़ेगा। उसके साथ क्या करना पड़ेगा, हमें एक डाटाबेस तैयार। उस डाटाबेस के अंदर क्या रहेगा, जिन कैंडिडेट्स के पास हमने लेटर भेजना है उनकी इन्फॉर्मेशन, डाटाबेस भी बोल सकते हो या रिसिप्ट भी उसको बोल सकते हैं। तो देखिए किस तरह से हम उसको यूज कर सकते हैं। ये हमारा मेल मर्ज एक फर्स्ट होता है हमारा मेन डॉक्यूमेंट। उसके बाद क्या होती है मेलिंग लिस्ट, जिसको हम रिसिप्ट भी बोल सकते हैं। इसमें हम चॉइस करेंगे, हमें लेटर चूज करना है, लेटर और मेल या इन्वॉल्व या लेबल। ठीक है, तो किस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं, देखिए वही स्टेप आपको बताएंगे। अब सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ मेलिंग के अंदर। मेलिंग के अंदर हमें यहाँ से चूज करना पड़ेगा, हमें ऑप्शन क्या क्या यूज़ करना। अगर इन्वॉल्व यूज़ करना चाहते हो इन्वॉल्व कर सकते हो, लेबल करना चाहते हो लेबल भी कर सकते हो। इन्वॉल्व के अंदर किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे इन्वॉल्व में क्या पूछेगा, डिलीवरी एड्रेस और यहाँ पे रिटर्न एड्रेस। डिलीवरी एड्रेस आप कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे डाला गवर्नमेंट ITI रोहतक। ठीक है, और यहाँ पे रिटर्न एड्रेस क्या डाल दिया, हाउसिंग बोर्ड पानीपत। ठीक है, तो ये हमने परमानेंट फिक्स कर दिया। जब भी हम कोई भी इन्वॉल्व भेजेंगे तो ये एड्रेस परमानेंट उसके ऊपर आएगा। ऐड टू डॉक्यूमेंट करेंगे हम इसको, यस। ये देखो यहाँ पे क्या आया, हाउसिंग बोर्ड पानीपत, और ये हमारा रिटर्न था गवर्नमेंट ITI रोहतक। इस तरह से हम इसको इन्वॉल्व के यूज कर सकते हैं। अब ये देश का प्रीव्यू देखना है। प्रीव्यू के लिए शॉर्टकट कमांड बताइए आपको, कंट्रोल F2। ये देखिए, ठीक है, इस तरह से हमारे पेजेस के ऊपर इन्वॉल्व के रूप में हम इसको यूज कर सकते हैं। अब बात आती है लेटर की, तो यहाँ पे इन्वॉल्व की बजाय हम यूज करते हैं लेटर। सबसे पहले यूज किया हमने लेटर। ठीक है, इसको हटाना चाहते हैं तो आप इन्वॉल्व में जाके इसको यहाँ से आप रिमूव कर सकते हो। यहाँ से भी आप इसको रिमूव कर सकते हो। चेंज डॉक्यूमेंट, सबसे पहले किया हमने लेटर। ठीक है, लेटर के अंदर हम जो भी लिखना चाहते हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे मैंने कोई भी इनविटेशन भेजना बच्चों को, भी कोई हमारा फेस्टिवल प्रोग्राम है जिसके अंदर बच्चों को इनवाइट करना है, तो उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने कुछ टाइप किया है कि लेटर, देखिए जैसे प्रिंसिपल के नाम किया हमने, टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट ITI जींद। चेंज कर सकते हैं जहाँ पे भी आपने भेजना है। ठीक है, पानीपत। उसके बाद क्या है, हम यहाँ पे सब्जेक्ट डालेंगे रिगार्डिंग इनविटेशन फॉर फेस्टिवल प्रोग्राम। आप बच्चों को इनवाइट करें तो आप बच्चों को इनवाइट में हम बताना चाहते हैं कि किस डेट को फेस्टिवल डिसाइड हुआ है। 21 फरवरी को जो है हमारा डिसाइड हुआ है फेस्टिवल के लिए। तो हम सभी बच्चों को रिक्वेस्ट करें कि ऑल स्टूडेंट्स जो है अटेंड फेस्टिवल एंड आल्सो पार्टिसिपेट इन कल्चरल एक्टिविटी। ये हमने मैसेज देना बच्चों को। ठीक है, तो उसको कैसे हम एक मेल वर्ड के थ्रू बच्चों को लेटर भेज सकते हैं। देखिए सबसे पहले हमने लेटर टाइप कर लिया, उसके बाद करते हैं हम सेलेक्ट रिसिप्ट। अब रिसिप्ट को भी हम 3 तरीके से यूज कर सकते हैं। टाइप ए न्यू लिस्ट, मैं बता देती हूँ आपको न्यू लिस्ट भी कैसे कर सकते हैं हम, और यूज एंड एग्जिस्टिंग लिस्ट। सबसे पहले न्यू लिस्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आप उसका टाइटल का नाम वगैरह दोगे, जैसे यहाँ पे लिखा हमने जींद। ठीक है, फर्स्ट नेम डाल दिया सोनू, यहाँ पे लास्ट नेम कुमार। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते। न्यू एंट्री करना चाहते हो यहाँ से आप न्यू एंट्री कर सकते हो ये चीज़। ठीक है, लेकिन यहाँ टाइम
की सेविंग के लिए क्या कर लेते हैं, हम पहले यूज़ कर लिया, एक पहले ऑलरेडी बनी हुई है यूज एंड एग्जिस्टिंग लिस्ट होती है जो हमारे पास ऑलरेडी है सिस्टम के अंदर। यहाँ से कोई भी एग्जिस्टिंग फाइल को हम उठाएंगे। सपोज कीजिए हमने CBT पेड लिस्ट गवर्नमेंट ITI जींद को हमने इसको उठा लिया, ठीक है। ये सीट्स हमारी ओके करेंगे इसको हम, तो यहाँ पे आपको दिखाई नहीं देगी, ये दिखाई कब देगी, उसके बाद जाएंगे हम एड्रेस ब्लॉक और ग्रीटिंग लाइन। एड्रेस ब्लॉक के अंदर आएगा हमारा एड्रेस किस फॉर्मेट में हमने लेना है। ग्रीटिंग लाइन क्या होती है, जैसे हम नाम के साथ मिस्टर, मिसेज, ठीक है, कुमार या डियर सर, डियर मैडम ऐसे लिखना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ग्रीटिंग लाइन्स। देखिए कैसे, ये यहाँ से आप चूज़ कर सकते हो, टू होम आई कंसर्न, डियर सर और मैडम, यहाँ पे डियर, नन ऑफ दिस, टू, ठीक है, इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो, जैसे ये यूज़ करना है ग्रीटिंग लाइन होगी। उसके बाद क्या करते हैं हम यहाँ पे एड्रेस ब्लॉक चूज़ किया हमने, इस तरह का हमने एड्रेस डालना है, कोई भी आप यहाँ से चूज कर सकते हो, ओके। एड्रेस ब्लॉक हो गया हमारा। उसके बाद बात आती है हमारे इंसर्ट मर्ज फील्ड, भी आप उसके अंदर क्या क्या फील्ड लेना चाहते हो, जैसे नाम, फादर नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये चीज़ें लेना चाहते हो तो उसके लिए हम यहाँ से इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट मर्ज फील्ड। जैसे हमने पहले उठाया स्टेट, ठीक है, एंटर से नेक्स्ट उस पर चले जाते हैं हम, फिर हमने उठाया डिस्ट्रिक्ट, इसको यहाँ से उठाएंगे, डिस्ट्रिक्ट हमने डालना है नीचे स्टेट के बाद। उसके बाद डाला जैसे बच्चे का नाम यहाँ पे भी डाल सकते हो, यहाँ पे आप नाम को डाल सकते हो, ठीक है। नाम के बाद हम डालना चाहते हैं यहाँ पे उसका मोबाइल नंबर, ईमेल ID, फिर डालना चाहते हैं हम उसका मोबाइल नंबर, फिर हम देखते हैं उसकी रिसिप्ट, फीस रिसिप्ट, CVC नंबर क्या है, अमाउंट कितना था वो चीज़ चेक करनी है, या उसकी रिसिप्ट नंबर, ठीक है। ये हमने फाइल वैसे उठा रखी है कि जो भी हमने इन्विटेशन डालना है CVC नंबर डाल सकते हैं इसको यहाँ की बजाय से अमाउंट के बाद यहाँ पे, ठीक है। आप जिस टॉपिक्स पे आप लेटर लिख रहे हो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप ऑप्शन को चूज़ करेंगे, राइट। एक लास्ट ऑप्शन यूज़ कर लेते हैं स्टेटस, पेमेंट डेट, ठीक है, बस ये लेते हैं। उसके बाद आता है प्रूव रिजल्ट, यहाँ से प्रूव चेक कर सकते हैं। ये देखिए फर्स्ट क्या डाला था, डियर सर और मैडम, यहाँ पे क्या है बच्चे का नाम, तो उसकी मेल ID डाली थी हमने, यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर, यहाँ फीस, CVC नंबर और ये डेट, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट, ऐसे किया था। देखो यहाँ से हम 1 बाय 1 चेक कर सकते हैं। ये फर्स्ट रिकॉर्ड, सेकेंड रिकॉर्ड हमारा ये रहेगा, ये देखिए आपको दिखाई देगा इस तरह से, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से जितने भी हमारी रिसिप्ट के अंदर डाटा रिकॉर्ड होगा वही चीज़ यहाँ से हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। और इसका हम प्रिंट आउट भी Ctrl F2 से प्रूव चेक करके प्रिंट भी निकाल सकते हैं। ये देखो आपको दिखाई देगा प्रॉपर, तो साइज़ बड़ा करके दिखाते हैं हम आपको। ये देखिए ये एड्रेस रहेगा, ये उसका लेटर जिस बच्चे के पास हमने भेजना है, राइट। यहाँ से भी हम कर सकते हैं। लास्ट ऑप्शन हमारा फिनिश एंड मर्ज। फिनिश एंड मर्ज, अगर एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट को एडिट करना तो यहाँ से आप एडिट कर सकते हो, ये प्रिंट करना चाहते हैं यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हो। कितने को करना हमने रिकॉर्ड, सपोज कीजिए 1 से लेके हमने 50 को हमने ऐड करना प्रिंटर के कमांड, ठीक है। यहाँ से इसका PDF के उसमें यूज कर सकते हो। यहाँ PDF आप अमन नाम से हमने इसको PDF को सेव कर दिया। तो कितने की हमने रिकॉर्ड 50, Ctrl F2 करेंगे हम, तो इस तरह से आप यहाँ से प्रूव करके इसको चेक कर सकते हो, राइट। एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट को भी कर सकते हो 1 to 50, ठीक है। ऑल चाहिए तो ऑल भी कर सकते हो। ये देखो ये प्रोसेस रहेगा हमारा मेल मर्ज के लिए, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको ये मेल मर्ज का जो टॉपिक था वो समझ में आया होगा, तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज हम आपको प्रैक्टिकल के साथ साथ उसके थ्योरी के बारे में भी बताएंगे कि मेल मर्ज क्या है और कैसे इसको यूज़ किया जाता है, राइट। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखो, मेल मर्ज क्या है। मेल मर्ज वर्ड की महत्वपूर्ण सुविधा है, एक फैसिलिटी है जिसके द्वारा आप एक ही पत्र को एक से ज़्यादा व्यक्तियों के पास एक साथ भेज सकते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है, लेटर भी तैयार कर सकते हैं हम,
लेटर किस टाइप का हो सकता है? प्रवेश पत्र भी हो सकता है, कोई इनविटेशन लेटर भी हो सकता है, कोई ऑफिशियल लेटर भी हो सकता है, राइट। तो उसके लिए हमें एक चाहिए डाटाबेस, या जिसको बोल सकते हैं हम रिसिप्ट, जिसके अंदर उस जिस भी कैंडिडेट के पास हमने लेटर भेजना है उसकी इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब इंफॉर्मेशन को कहाँ पे स्टोर करते हैं हम, या एक डाटाबेस, या उसको हम रिसिप्ट बोल सकते हैं, राइट। तो ये देखिए, अब इसी की एक दूसरी डेफिनेशन हम बोल सकते हैं इसको, MS वर्ड मेल मर्ज वह फैसिलिटी है जिसका उपयोग करके बहुत सारे या अलग अलग लेटर्स को, जैसे लेटर्स के अंदर आपको बताया इन्विटेशन भी हो सकता है, पर्सनल लेटर भी हो सकता है, ऑफिशियल लेटर भी हो सकता है, को कम से कम समय में अनेक यूजर्स को हम भेज सकते हैं, राइट। ऐसे समय में हम एक डाटाबेस बनाते हैं जिसके अंदर क्या होती है, कैंडिडेट की जिसके पास हमने लेटर वगैरह भेजना, उसका नाम, एड्रेस वगैरह जो भी अन्य इन्फॉर्मेशन जो भी होती है उसको हम उसके अंदर स्टोर करते हैं। अब हमारा जो डाटाबेस मेल मर्ज हमने यूज़ करना है उसके हमारे में है 3 स्टेप्स या 4 स्टेप्स। क्या है? फर्स्ट जो हम करते हैं, सबसे पहले हम एक लेटर तैयार करते हैं, लेटर भी हो सकता है, इन्वॉल्व भी हो सकता है, ठीक है। और सेकंड जो हमारा स्टेप है, सेकंड चैनल जिसको बोलते हैं, वो करते हैं हम डाटा स्टोर, डाटाबेस तैयार करते हैं, राइट। थर्ड जो हमारा फाइनल स्टेप आता है, एक लेटर को और डाटा स्रोत जो हमने तैयार किया है उन दोनों को इकट्ठा करना। जैसे वर्ड आया हमारा मेल मर्ज, मेल का मतलब लेटर, किसी को लेटर भेजना, मर्ज का मतलब उस चीज़ को इकट्ठा करना। जैसे मेल मर्ज मीन्स लेटर को और उसका जो डाटाबेस था उन दोनों को इकट्ठा करना, हिंदी में बोल सकते हैं उनको विलय करना। तो तीसरे चरण में उन दोनों का विलय करके अंतिम दस्तावेज निकाला या प्रिंट किया जा सकता है, राइट। तो ये चीज़ें आपको प्रैक्टिकल के अंदर भी बताई गई है। अब ये देखो, ये यहाँ आप इंग्लिश के अंदर भी इसको रीड कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या चाहिए, डॉक्यूमेंट टाइप कैसे हो सकती है हमारी, लेटर भी हो सकती है, इन्वॉल्व भी हो सकती है, इन्वॉल्व या लेबल भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा एडिट रिसिप्ट लिस्ट। देखो हमारी ये स्टेप दिए हुए, स्टार्ट, मेल मर्ज, उसके बाद सेलेक्ट रिसिप्ट। रिसिप्ट 3 टाइप्स की हो सकती है हमारे, हम नई भी क्रिएट कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं, और कोई नई जो हमारी ऑलरेडी बनी हुई है उसको हम ओपन भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो एडिट के लिए दिया हुआ है। इस तरह से नेक्स्ट स्टेप हमारी है, ये आता है हमारा डाटाबेस के अंदर या रिसिप्ट के अंदर। इन मेल मर्ज रिसिप्ट क्लियर द चेक बॉक्स नेक्स्ट टू द नेम ऑफ एनी पर्सन हु डू नॉट वांट टू रिसीव योर मेल। अगर किसी को आप नहीं भेजना चाहते तो ये देखो, ये टिक मार्क जो किया हुआ है, इनको हम क्या करेंगे, इसको चेक कर देंगे, इनके पास हमने लेटर नहीं भेजना, राइट। अभी देखो वही चीज़ है, स्टार्ट मेल के लिए आपको बताया था, स्टार्ट मेल के लिए यही सारा जो प्रैक्टिकल आपको बताया वही सेम स्टेप। उसके बाद क्या हमारा स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज को यूज़ करेंगे। यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं लेटर, ईमेल मैसेज, इन्वॉल्व, लेबल, राइट, डायरेक्ट। तो ये आपको स्टेप बताई गई है इसके अंदर। यहाँ पे क्या क्या है, यूज़ द करंट मेल मर्ज के लिए जो हमने डॉक्यूमेंट किया था वो हम ऑलरेडी कोई बना हुआ उसको भी यूज़ कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग को, या हम नया भी बना सकते हैं, राइट। तो ये आपकी सारी थ्योरेटिकल स्टेप्स हैं जिसके थ्रू हम यहाँ आपको बताया था। देखो मेल मर्ज के लिए, रिसिप्ट के लिए क्रिएट ए न्यू लिस्ट भी कर सकते हैं हम, या डाटाबेस भी तैयार कर सकते हैं, या यूज एंड एग्जिस्टिंग लिस्ट। तो इस तरह से हम ये चीज़ भी यूज कर सकते हैं। ये देखो यहाँ पे आपकी लिस्ट के एड्रेस वगैरह आएंगे। अब ये देखो इसी के अंदर हमने ये चीज़ भी तैयार कर ली, एग्जिस्टिंग लिस्ट। ये आपको थ्योरेटिकल स्टेप बताए गए सारे के सारे। कई बार ये होता है ना प्रैक्टिकल में कोई पॉइंट मिस हो जाता है। ठीक, उसके बाद हम यूज करते हैं यहाँ पे एड्रेस ब्लॉक। एड्रेस ब्लॉक में क्या आएगा भी, आपने जो एड्रेस डालना है वो किस फॉर्मेट में करना है, 3 कॉलम डालने हैं, 4 डालने हैं, ठीक है। यहाँ ग्रीटिंग लाइन भी हम डाल सकते हैं। ग्रीटिंग लाइन आती है जैसे नेम के साथ मिस्टर, मिसिज, मिस, ठीक है। तो वो हमारी किस में कहलाती है, ग्रीटिंग लाइन। एड्रेस ब्लॉक में उसका एड्रेस आ जाएगा। ये हमारी स्टेप्स दी हुई सारी। ये देखो ये एड्रेस ब्लॉक के लिए दिखा था, इंसर्ट रिसिप्ट एंड नेम इन फॉर्मेट, किस फॉर्मेट में आपने उसको डालना है। जैसे यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया इंसर्ट कंपनी नेम, ठीक है, मिक जाकर ये हमारी इसकी डिटेल आ गई सारी। ये देखो फर्स्ट रिपोर्ट, ठीक है। मैच अगर करना है तो मैच भी फिल कर सकते हो। तो जितना हम रिसिप्ट के अंदर डाटा डालेंगे वो सारा यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई देगा। ये देखो मैच करना हमने क्या क्या था, फर्स्ट नेम क्या डाला हमने, कंट्री, टाइटल, फिर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ठीक है। उसके बाद क्या, कंपनी नेम, एड्रेस,
1 एड्रेस 2 सिटी स्टेट पिन कोड और कंट्री रीजन, ठीक है। इस तरह हम यूज कर सकते हैं। अब ये देखो आपको ये बता रहा अभी रीडिंग लाइन के अंदर क्या कर सकते हैं। रीडिंग लाइन के अंदर जैसे डियर या मिसिज मिस जो भी आप डालना चाहते हो, डियर सर या मैडम, ठीक है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इंसर्ट ग्रीडिंग लाइन भी इंसर्ट कर सकते हैं। ये देखो वहाँ पे हमारा आया था सिर्फ मिक जाकर, तो यहाँ पे क्या लगाया हमने डियर, तो डियर इसके साथ ग्रीडिंग लाइन पहले आ जाएगी और उसको क्या करेंगे हम ओके, ठीक है। एड्रेस फॉलो करो ग्रीडिंग लाइन, इस तरह से देखो इस तरह से आएगा वो हमारा फाइनल कब आता है, यहाँ पे लिखा है हमने नेक्स्ट स्टेप क्या है, कंप्लीट द मर्ज। दोनों को हमारा जो लेटर था और जो हमारी रिसिप्ट थी उन दोनों को हमने इकट्ठा किया, ठीक है। तो इस तरह से हम एक ही लेटर को एक साथ बहुत सारे कैंडिडेट के पास हम भेज सकते हैं। तो यहाँ से आएगा प्रीव्यू देखना, तो प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे, प्रीव्यू से हम चेक कर सकते हैं। यहाँ रिकॉर्ड अगर हमने नेक्स्ट पे चलना है, ये हमारा फर्स्ट पे, इस पर क्लिक करेंगे तो सेकंड थर्ड इस तरह से आएगा, और बिल्कुल स्टार्टिंग पे फर्स्ट रिकॉर्ड पे और लास्ट रिकॉर्ड पे जहाँ पे हमारा ये रहेगा, ठीक है। उसके बाद करते हैं हम फिनिश मर्ज, ठीक है। ये देखो इस तरह से हम फिनिश, उसके बाद फिनिश के बाद क्या आएगा हमारे पास, एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट भी हम एडिट कर सकते हैं, या हमने प्रिंट निकालना है या डायरेक्ट मेल करनी है तो सेंड मेल मैसेज, तो डायरेक्ट हम मेल भी कर सकते हैं। ये हमारी इच्छा पे डिपेंड है कि हमने प्रिंट निकालना है या उसको मेल करनी है, तो ये इसके अंदर हम यूज कर सकते हैं, जैसे प्रिंट योर एडिट इन इंडिविजुअल लेटर, राइट। तो ये था हमारा प्रोसेस मेल मर्ज का, कि कैसे हम मेल मर्ज को यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या हमारी उसके अंदर स्टेप होती है और कैसे हम उसको फाइनल लुक दे सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।